हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जिसमें हम जानने वाले हैं दिव्या भारती और उनकी लाइफ से जुड़ी हर एक रहस्य के बारे में। दोस्तों, दिव्या भारती बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। दिव्या ने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपने पांव पसार लिए थे। बॉलीवुड में कदम रखते ही वो टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी थीं। दिव्या भले ही आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन वो अब भी और उनकी दमदार अदाकारी से फैंस के दिलों में जिंदा है। दर्शक दिव्या की क्यूटनेस और उनके चुलबुले अंदाज पर फिदा हो जाते थे। लेकिन वीडियो में हमने बताया कि कैसे वो बॉलीवुड में आई और कैसे अपनी मौत की ओर चली गईं। आइए दोस्तों, अगर आप भी दिव्या भारती जुड़े रहस्य और उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिव्या भारती एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम किया। दिव्या अपने समय की सबसे युवा अभिनेत्री थी क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही कम उम्र में अपना नाम बनाया। दिव्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों से की। 3 साल में 20 फिल्में करके शोहरत पाई, शादी की और फिर 19 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गईं। ये कहानी है बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती की। 1990 के दशक में बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और मासूम चेहरे के दम पर दिव्या ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। उम्र कम थी, इसलिए बॉलीवुड की गुड़िया उनको कहा गया। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को संदिग्ध हालात में हुई। दिव्या की मौत को आज 29 साल पूरे हो चुके हैं। मुंबई पुलिस साल 1998 में ही मौत की जांच से जुड़ा केस बंद कर चुकी है। पुलिस ने ईमान का केस खत्म कर दिया कि यह एक हादसा था। वैसे एक बात मेरी समझ नहीं आती, बॉलीवुड में किसी की अकारण मौत होती है तो ये जांच एजेंसियां उसे हादसा बताकर इन्वेस्टिगेशन क्लोज क्यों कर देती हैं? आपका क्या विचार है? अपने फीडबैक हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर दें। दिव्या भारती उन एक्ट्रेस में शुमार थीं जिनका इंडस्ट्री में समय तो कम गुजरा, लेकिन उनकी अमिट छाप है। उनकी यादें कभी मिटेंगी नहीं। बड़ी काली आंखें, प्यारी से स्माइल, घुंघराले बाल, वो खूबसूरती की मिसाल थीं। कहते हैं जैसी उनकी सूरत थी वैसी सीरत थी, एकदम पाक भोली। जिस दिन उनकी मौत की खबर आई सब सन्न रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हुआ। अपने पीछे वो यादों का पिटारा और ढेर सारी फिल्में छोड़कर गईं जो हमेशा के लिए अधूरी रह गईं। किसी में करिश्मा ने काम किया तो किसी ने रवीना को कास्ट कर लिया था। उनकी मौत के बाद उनके लिए डबिंग करते समय आशा जुल्का से सक्कर रोक पड़ी थी। उनकी एक और फिल्म धवन में करिश्मा कपूर को उनकी जगह कास्ट किया गया। सुपरहिट मूवी लाडला में भी दिव्या थी, लेकिन बाद में इसमें श्रीदेवी को काम मिला। मोहरा में रवीना टंडन ने उनको रिप्लेस किया। दिलवाले में भी रवीना ने काम किया। विजय पथ में तब्बू को लिया गया। आंदोलन में ममता कुलकर्णी ने काम किया। कर्तव्य में जूही चावला को कास्ट किया गया। दोस्तों, दिव्या किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी। पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में अफसर थे और माँ मीता भारती एक गृहिणी। उनके छोटे भाई का नाम कुणाल था और एक सौतेली बहन पूनम थी जो ओम प्रकाश भारती की पहली शादी की संतान थी। एक्ट्रेस कायनात अरोड़ा उनकी कजिन थी। दिव्या को हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा बोलनी आती थी। वो काफी चुलबुली थी और गुड़िया जैसी दिखती थी। दिव्या ने 9वीं क्लास तक पढ़ाई की। 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या को वीडियो लाइब्रेरी में नोटिस किया और उन्हें राधा का संगम में गोविंदा के अपोजिट कास्ट करने के लिए बेताब हुए। कीर्ति दिलीप शंकर से मिले और दिव्या को उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज किया गया। अपने रोल के लिए दिव्या ने महीनों तक तैयारी की, डांस और एक्टिंग सीखी, लेकिन फिर उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उनकी जगह जूही चावला को कास्ट किया गया। इसकी वजह उनका बचपना और कीर्ति का उनके प्रति बहुत ज्यादा पजेसिव होना था। भारती का करियर तब तक रुका रहा जब तक कि तेलुगु फिल्म मेकर डी रामानायडू ने उन्हें अपने बेटे दग्गुबती वेंकटेश के साथ फिल्म बोब्बली राजा में एक अहम रोल ऑफर नहीं किया। ये मूवी 1990 में रिलीज हुई और हिट हो गई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इधर बॉलीवुड में उन्हें कास्ट करने के लिए मेकर्स के बीच में होड़ मच गई। भारती की पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा थी जो कि 1992 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई गाना आज भी लोकप्रिय है। भारती कुछ ही समय में हर तरफ छा गई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि कामयाबी उनके कदम चूम रही थी और फिर वो हमेशा के लिए सबकी यादों में बस कर रह गईं। शाहरुख खान ने दिव्या के साथ ही 1992 में दीवाना फिल्म से डेब्यू किया और उस समय दिव्या महज 18 साल की थी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। एक समय वो शोला और शबनम फिल्म में गोविंदा के अपोजिट काम कर रही थी। तब साजिद अपने दोस्त गोविंदा से मिलने सेट पर आते थे। इस तरह उनकी मुलाकात दिव्या से हुई और उस समय साजिद भी 26 साल के थे। दिव्या उन्हें पहली नजर में इतनी पसंद आई कि वो रोजाना किसी न किसी वजह से सेट पर पहुंच जाते। पहले दोनों में दोस्ती हुई, फिर बातचीत कब प्यार तक पहुंच गई पता नहीं चला। एक इंटरव्यू में साजिद नाडियाडवाला ने कहा कि दिव्या भारती ने उनसे शादी की मांग की। उनका नाम एक को स्टार के साथ जुड़ गया। ऐसे में वो खास तौर पर परेशान हो गई
उन्होंने उनसे कहा कि वो शादी करना चाहती हैं ताकि लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिले। वहीं दिव्या की मां मीता भारती ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में बताया कि दिव्या ने जब शादी की बात की तो वो 18 साल की थी। शादी के बारे में एक्ट्रेस के पिता को 4 महीने बाद पता चला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 मई 1992 में साजिद और दिव्या ने मुंबई के वर्सोवा तुलसी अपार्टमेंट में निकाह किया। रिपोर्ट्स का तो ये भी दावा है कि दिव्या ने धर्म बदलकर शादी की। उन्होंने सना नाडियाडवाला नाम रखा। दिव्या और साजिद ने काफी वक्त तक शादी छुपाई रखी। बाद में एक इंटरव्यू में साजिद नाडियाडवाला ने इस पर खुलकर कहा कि वो नहीं चाहते थे कि दिव्या का करियर दांव पर लग जाए। अगर शादी की बात फैल जाती तो प्रोड्यूसर भी डर जाते। बाद में फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी करके दिव्या ने सबको चौंका दिया था। बताया जाता है कि साजिद से शादी के बाद दिव्या अक्सर तनाव में रहती। इसी तनाव की वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। जिस रात उनकी मौत हुई उस रात भी वो शराब के नशे में थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 5 अप्रैल 1993 को दिव्या चेन्नई से मुंबई के वर्सोवा स्थित घर लौटी। उन्हें हैदराबाद जाना था, पर पैर में चोट की वजह से शूटिंग टाल दी गई। फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर पहुंची। तीनों मिलकर शराब पी रहे थे। घर में दिव्या की मेड अमृता भी थी। दिव्या लिविंग रूम की खिड़की पर बाहर की तरफ बैठकर पैर करके बैठी हुई थी। इस पर ग्रिल नहीं लगी हुई थी, ये पार्किंग की ओर खुलती थी। उठने की कोशिश में हाथ फिसला और वो 5वीं मंजिल से सीधा नीचे आ गिरी। नीता, श्याम और अमृता उनको लेकर कूपर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन दिव्या को नहीं बचाया जा सका। पर कुछ भी साबित नहीं हुआ। साजिद से शादी करने के लिए दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूला था और उनकी आकस्मिक मौत के बाद साजिद पर भी सवाल उठे। दिव्या की अचानक मौत के पीछे कई तरह की चर्चाएं हुई। फिलहाल कई सालों तक जांच करने के बाद भी जब पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई तो 1998 में केस को बंद किया गया। लेकिन क्या हुआ था? आखिर दिव्या का मौत से पहले हुआ क्या था? कहा जाता दिव्या भारती अपनी मौत से पहले काफी खुश थीं, क्योंकि अखबारों की माने तो उन्होंने उस दिन अपने लिए एक 4 BHK अपार्टमेंट की डील फाइनल की। कहा जाता दिव्या ने इस खुशखबरी के बारे में अपने भाई कुणाल को बताया। उस दिन चेन्नई से अपनी शूटिंग खत्म करते वक्त वापसी पर अपने घर लौटी दिव्या। कहा जाता है उस समय उनके पैर में चोट लगी हुई थी। घटना वाले समय रात के करीब 10 बजे मुंबई के पश्चिम अंधेरी वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें माले पर दिव्या अपनी दोस्त और डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति के साथ थी। तीनों लिविंग रूम में बैठकर बात कर रहे थे और बताया जाता है कि इस दौरान वो ड्रिंक कर रहे थे। उस समय वहां पर इन तीनों के अलावा दिव्या की नौकरानी अमृता भी मौजूद थी। घर में बातें करते करते रात के करीब 11 बज गए। अमृता किचन में कुछ काम करने गई और उस समय नीता अपने पति के साथ टीवी देख रही थी। उसी वक्त दिव्या भारती कमरे की खिड़की की तरफ गई और वहां से ही तेज आवाज में अपनी नौकरानी से बात करने लगी। दिव्या के लिविंग रूम में कोई बालकनी नहीं थी, लेकिन इकलौती ऐसी खिड़की थी जिसमें कोई ग्रिल नहीं लगी थी। वो खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी। इसके नीचे पार्किंग की जगह थी जहां अक्सर कई गाड़ियां खड़ी होती थी। हालांकि उस दिन वहां कोई गाड़ी नहीं थी। दिव्या भारती खिड़की पर खड़ी होकर मुड़कर सही से खड़े होने की कोशिश कर रही थी। कहा जाता है तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और दिव्या सीधे नीचे जमीन पर जा गिरी। 5वें माले से गिरने के कारण दिव्या पूरी तरह खून में लथपथ हो गई। उन्हें तुरंत ही कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने अपनी आखिरी सांसें ली। हालांकि आज तक नहीं पता चल सका कि आखिर उनकी मौत थी या फिर हत्या। आज भले ही दिव्या हमारे बीच में ना हो, लेकिन वो सभी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। दिव्या की मौत के बाद 3 फिल्में रंग, शतरंज और थोली मुद्दू रिलीज हुई, जिसमें रंग सुपरहिट रही। तो दोस्तों ये थी दिव्या भारती की छोटी सी कहानी, जो कि काफी दुख और दर्द भरी रही होगी उनके लिए। वो भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, पर लोग आज भी उनको याद करते हैं और आज भी कोई भी हीरोइन उनकी जगह नहीं ले सकती। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको दिव्या भारती के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।